अब जानते हैं कि ये इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप ये क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी मैप, ठीक है। तो इस मैप को क्रिएट किया है आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। ये एक तरह का पहला हाई रिजोल्यूशन मैप है, ठीक है, जो कि दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लैंडस्लाइड जो है होता है, तो इसने क्या किया है, ये जो मैप है इसने क्या किया है कि एक तरह से जो जमीनी हिस्सा है उसको कई सारे जोन में डिवाइड कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा, मतलब आपका क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड होने का आशंका कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, वो चीज़, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ कुछ जानते हैं कि पहला चीज़ तो ये एकदम हाई रिजोल्यूशन मैप है, ठीक है। और इस मैप में लगभग 16 ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, लैंडस्लाइड फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, जो कि लैंडस्लाइड को बताता है, मतलब लैंडस्लाइड होने का जो चांस है उसको कम या ज़्यादा बताता है। जैसे कि आपका हाइट हो गया, स्लोप हो गया, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, डिस्टेंस कितना है रोड का, ठीक है, मतलब वो जो स्लाइड एरिया है, लैंड स्लाइड एरिया जो जहाँ पे होने का चांस है, रिवर प्रॉक्सिमिटी कैसा है, वेजिटेशन कवर कैसा है, बारिश वहाँ पे कितना होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और उसके आधार पे एक तरह से ये जो मैप है, हाई रिजोल्यूशन मैप है, उसको तैयार किया गया है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये जो हाई रिजोल्यूशन मैप है इसका ना स्पेशल रिजोल्यूशन जो है 100 मीटर का है, और लगभग वो 95 एक्यूरेसी के साथ है, ठीक। प्लस इसने क्या किया है कि इस मैप ने जो वल्नरेबिलिटी क्लास है कि भाई जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है उसको लगभग 5 क्लास में डिवाइड किया है कि भाई लगभग 5 जोन में डिवाइड किया है। जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं कि जैसे वेरी हाई एरिया होगा, हाई लैंडस्लाइड जोन, मीडियम, लो, वेरी लो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेड है वो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये 5 वल्नरेबिलिटी क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। अब और क्या चीज़ें इससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। पहला चीज़ ये कि जो लैंड साइज ससेप्टिबिलिटी भी, अरे यार एक मिनट रुक जाइए, इसका प्रोनाउंसिएशन ना थोड़ा सा लैंड स्लाइड ससेप्टिबिलिटी जो हो रहा है, ये जो मैप दिखा रहा है वो ये दिखाता है कि लगभग इंडिया में 13.17% जो है, इंडिया का जो जोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, वो आपका लैंडस्लाइड का एक तरह से लैंडस्लाइड के अंदर में आता है, ठीक है। और उसमें से जो 4.75 एरिया है जो कि हाईली ससेप्टेबल है, ठीक है। जो आपका ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से जो लैंडस्लाइड एरिया है वो है लगभग 12.6, जो कि इस मैप के अनुसार थोड़ा सा कम है ना। मैप जो बता रहा है वो इतना एरिया में आपका लैंडस्लाइड होने का जो है एरिया बताया, और जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने बताया कि लगभग 12.6 जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसमें का जो 12.6% जो एरिया है, ये सब परसेंटेज में है ना, इसको याद रखिएगा। तो 12.6% जो जोग्राफिकल रीजन है वो आपका क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड में इंक्लूड होता है, लैंडस्लाइड होने का वहां पे आशंका है, ठीक है। आप जानते हैं कि कैसा वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन कैसा है, ठीक है, लैंडस्लाइड का। तो पहला चीज यहाँ पे जो सिक्किम है वो वहां पे ज्यादा आपका हाई परसेंटेज है, जो एरिया है हाई परसेंटेज लैंड एरिया है वहां पे, मतलब सिक्किम का ज्यादातर जो लैंड एरिया है वो आपका लैंडस्लाइड एरिया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाई एब्सोल्यूट एरिया सस्पेक्टेबल टू लैंडस्लाइड, मतलब यहाँ पे ज्यादा एब्सोल्यूट सस्पेक्टेबल है, ठीक है, लैंडस्लाइड के लिए। फिर केरला, केरला में क्या है कि यहाँ पे आपका जो नॉन हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये तो आपका हिमालयन रीजन हो गया। तो केरल का जो एरिया है जो कि नॉन हिमालय रीजन है, जो कि हाई एरिया ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड है, ठीक है। अब जानते हैं इसमें और क्या चीज़ है, मतलब इस मैप में और क्या नया चीज़ पता चला कि भाई नया एक जोन पता चला, ठीक है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं बताया, ठीक है। तो वो है आपका ईस्टर्न घाट का कुछ रीजन जो कि लैंडस्लाइड प्रोन जोन घोषित किया गया है, ठीक है। जबकि पहले गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इस जगह को लैंडस्लाइड एक्टिविटी के लिए ज़्यादा देखा नहीं गया था, ठीक है। तो इस मैप से ये भी एक कुछ जोन पता चला है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होगा, तो पहला चीज ये जो मैप है इससे, इसको देख के इससे हमको बहुत डेटा मिलेगा जिससे हम कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकेंगे, कुछ नया पॉलिसी बना सकेंगे ताकि डिजास्टर को रोक सके या उसको कम कर सके, ठीक है। साथ ही साथ सरकार को भी इससे कई सारा डेटा मिलेगा, ठीक है।
साथ ही साथ इसमें आगे चल के कुछ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि भाई जो लैंडस्लाइड होता है उसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो उस लैंडस्लाइड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्ली वार्निंग भी मिलेगा ताकि ये पहले से प्रिपेयर होके रह सके कि भाई लैंडस्लाइड आने वाला है, तो लोगों को वहां से पहले से ही हटा सके या प्रिपेयर करके रख सके। ठीक है, सरकार ने लैंडस्लाइड के लिए क्या क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया है तो उसको जानते हैं। तो पहला चीज है नेशनल नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसको किसने बनाया है? आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, इसमें क्या है, एक तरह से ये बताया गया है कि भाई जब अगर लैंडस्लाइड हो या होने का आशंका हो या उसको चेक करना हो, तो उसके लिए पहले से ही कैसे आप अपने को प्रिपेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ उसको कैसे आप मिटिगेट करें। ठीक है, और अगर लैंडस्लाइड हो भी जाता है तो उस समय आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, रिलीफ मैकेनिज्म कैसे रखना है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे क्या बोलते हैं, कैसे मॉनिटर करना है, कहाँ पे लगाना है, अवेयरनेस जनरेशन कैसे करना है। ठीक है, माउंटेन जोन रेगुलेशन कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारा काम आपका इस नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में मतलब बताया गया है। और जिसको किसने लिखा है? बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, लिखा मतलब एक तरह से इसने उसको बनाया है, इस स्ट्रेटेजी को, इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फिर जानते हैं कि ये एनएलएसएम प्रोग्राम क्या है। ये है आपका नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, जो कि 2014-15 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, किसके अंडर में हुआ था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसने ये बताया कि लगभग 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है एक तरह से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है कंट्री में। ठीक है, और क्या चीज हेल्प आ सकता है एक तरह से, ये जो एटलस है, लैंडस्लाइड एटलस जो है, एक तरह से डेटाबेस देगा हमको। ठीक है, अच्छा नहीं, ये क्या बोलते हैं आपका, हाँ, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया भी बनाया गया। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने उसको बनाया है, जो कि एक तरह से बताता है कि कौन कौन सा लैंडस्लाइड वल्नरेबल रीजन है। तो जो लैंडस्लाइड वल्नरेबल रीजन जो है वो है लगभग 17 राज्यों में है और 2 यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, ये चीज क्या मतलब सरकार ने बताया। ठीक है, जिसमें से जो हिमालय और वेस्टर्न घाट का रीजन बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। और इसको प्रिपेयर किसने किया? आपका इसको आपको प्रिपेयर किया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, जो कि इसरो के द्वारा प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इनिशिएटिव है सरकार का। ठीक है, जो कि सरकार ने इनिशिएटिव लाया। ठीक है, बाकी आखिरी में जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि भाई आप जैसे कि ऐसा एरिया स्पेसिफिक मेजर अडॉप्ट करो। ठीक है, जिससे कि जो लैंडस्लाइड है उसको रोक सके। ठीक है, साथ ही साथ रेस्ट्रिक्ट करो, रोक लगाओ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जहां जहां पे लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन को बंद करवाओ, वहां पे डैम को मतलब उस वल्नरेबल एरिया में बैन करवाओ। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करवाओ, बंड कंस्ट्रक्शन फॉर वाटर फ्लो करवाओ, ताकि, है ना, और साथ ही साथ जो टेरेस फार्मिंग है उसको एनकरेज करे, ताकि एक तरह से जो लैंडस्लाइड जो होने का जो चांस है वो इन सब एक्टिविटी के वजह से कम हो जाए। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताया ना कि कंस्ट्रक्शन, रोड, डैम, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, तो ये सब अगर हम लोग अगर कुछ को मिटिगेट करेंगे और कुछ को बढ़ावा देंगे, ठीक है, एफॉरेस्टेशन को अगर बढ़ावा देंगे, तो जो आपका लैंडस्लाइड होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।